हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ इन जूरिस्प्रूडेंस। यानी कि जूरिस्प्रूडेंस में नेचर ऑफ लॉ क्या है, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या हैं, यानी कि सोर्सेज ऑफ लॉ का क्या मीनिंग है, कौन कौन से सोर्सेज हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। लेकिन जो सोर्सेज हैं उनकी जो डिटेल स्टडी होगी वो हम अपनी नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उनके अंदर करने वाले हैं। यानी कि जैसे कोई कस्टम है, जुडिशियल प्रेसिडेंट हैं या फिर लेजिस्लेशन है, तो वो जो सोर्सेज हैं इनका डिटेल जो स्टडी है वो हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियो होंगी उनके लिए एक पार्टिकुलर स्पेशल वीडियो बनाई जाएंगी, तो उनमें होंगी, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी ये वीडियोज़ हैं वो अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सोसाइटी है उसके लिए, उसकी रेगुलेशन के लिए कोई ना कोई लॉ या फिर कहीं ना कहीं लीगल सिस्टम या रूल्स हैं वो सोसाइटी के अंदर सेट किए गए होते हैं। यानी कि बिना कोई रूल्स लॉ के कोई भी सोसाइटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर जहाँ पर कोई लॉ नहीं है तो वहाँ पर एक तरह का जंगल राज हो जाएगा, वहाँ पर जो भी ताकतवर होगा वो अपने से कमज़ोर का शोषण करेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक सोसाइटी को स्मूथली चलाने के लिए यहाँ पर एक लीगल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लॉ है, लीगल सिस्टम है या रूल्स हैं, वो एक सिविलाइजेशन के लिए, एक एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के जो मॉडर्न टाइम है उसके अंदर जो है कोई भी सोसाइटी है उसके एग्जिस्टेंस को बिना किसी लॉ या लीगल सिस्टम के इमेजिन नहीं किया जा सकता। यानी मॉडर्न टाइम के अंदर कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसके अंदर कोई रूल्स सेट नहीं किए गए हों। जैसा कि लॉ है वो अकेला इम्पोर्टेंट नहीं है, किस लिए, अकेली सोशल लाइफ के लिए, यानी कि ऑर्डरली सोशल लाइफ के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए भी। यानी कि मैनकाइंड का जो सर्वाइवल है उसको जीने के लिए कुछ चाहिए, तो वहाँ पर उसके लिए रूल्स का या लॉ का होना भी बहुत ज़रूरी है। उसी तरह देखा जाए तो लॉ क्या है, एक डायनामिक कंसेप्ट है जो कि सोसाइटी की डेवलपमेंट के साथ में वेरी करता रहता है। यानी कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, उसकी नीड्स चेंज होती है, वैसे वैसे लॉ भी चेंज होता रहता है। तो ये एक डायनामिक कंसेप्ट है, इसलिए इसको चेंजिंग कैरेक्टर का है, ये वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू द सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, पॉलिटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग रैपिडली चेंज हो रही है। तो ये जो जितने भी चेंजेस हैं ये क्या है, नई नई प्रॉब्लम्स को राइज करते हैं, नए नए इश्यूज़ को राइज करते हैं। तो इन तरह के जो इशू है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उनको साथ में डील करने के लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिकल अप्रोच है वो लेनी पड़ती है इंटरप्रेट करने के लिए किसी भी लॉ को। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू उसको डील किया जाता है। जबकि ऐसा करने के दौरान जो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस है वो किन चीज़ों का सहारा लेता है, वो किन चीज़ों को अकाउंट में लेता है ऐसा करने के दौरान, वो लेता है सोशल एथिक्स, यानी कि मोरल्स एंड चेंजिंग कैरेक्टर किस तरह का है सोसाइटी का, उन चीज़ों को यहाँ पर वो कंसीडर करता है। आई होप कि आपको जो मैटर है वो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में देखते हैं कि नेचर ऑफ लॉ क्या कहता है। जो फिलोसफर ऑफ लॉ हैं वो क्या कहते हैं कि क्या है लॉ और क्या ये होना चाहिए, यानी कि व्हाट शुड इट बी और व्हाट इज़ अ लॉ। ये जो दो क्वेश्चन हैं जो फिलोसफर ऑफ लॉ वो पॉइंट आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो नेचर है एंड स्कोप है जूरिस्प्रूडेंस का वो डिपेंड करता है दो टर्म्स के ऊपर। वो कौन कौन सी हैं, एक तो आइडियोलॉजी एंड नेचर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी की आइडियोलॉजी क्या है, उसका नेचर किस तरह का है, वो जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप और नेचर को डिपेंड करता है। और वहाँ का जो जूरिस्ट है उसका खुद का बिलीफ सिस्टम क्या है वो भी उसको इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो ये जो नेचर और स्कोप है जूरिस्प्रूडेंस का वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और जो डेवलपमेंट ऑफ लॉ है वो डिफरेंट है एंड वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू द सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यानी कि सोसाइटी टू सोसाइटी भी डिफर करती है और पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं या फिर सोशल जो सिचुएशंस हैं उनके अकॉर्डिंग भी ये वेरी करती रहती है। अब जो वर्ड लॉ है उसके बहुत सारे मीनिंग अलग अलग आपको पता है। जैसे आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए लॉ भी जूरिस्प्रूडेंस के अंदर अलग अलग मीनिंग दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रेंच की बात करें तो यहाँ पर इसको केस लॉ के तौर पर जाना जाता है। और जैसे कि सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट होती है तो यहाँ पर जो डेफिनेशंस हैं वो सभी के लिए एक्सेप्ट करनी, यानी कि सभी के लिए एक्सेप्ट करनी बहुत ही डिफ़िकल्ट है।
यानी कि जो भी डेफिनेशन ऑलरेडी दी है या फिर जो अलग अलग जुरिस्ट के द्वारा दी गई हैं वो एक दूसरे के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जाती। यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग जुरिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी देते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स देते रहते हैं। तो यहाँ पर जो स्टडी क्या है जूरिस्प्रूडेंस की, वो क्या है, सबसे पहले शुरू हुई है किनके द्वारा की गई है, ये रोमन्स के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट के एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। यानी कि सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी किनके द्वारा स्टार्ट की गई थी, वो की गई थी रोमन्स के द्वारा। और जो वर्ड जूरिस्प्रूडेंस है उसका मीनिंग क्या है, वैसे तो हमने जूरिस्प्रूडेंस मीनिंग, इसके ओरिजिन, इस टर्म के बारे में जो सब कुछ डिटेल वीडियो यहाँ पर आई बटन में हमने बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। तो इसका मीनिंग क्या है जूरिस्प्रूडेंस का, वो है नॉलेज ऑफ लॉ एंड स्किल इन द लॉ। ये जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो लॉ टर्म है इसको यहाँ पे 2 सेंस में यूज़ किया गया है। फर्स्ट सेंस कौन सी है, ये है एब्स्ट्रैक्ट सेंस। सेकंड कौन सी है, कंक्रीट सेंस। अब एब्स्ट्रैक्ट सेंस की बात करें तो यहाँ पर इसको देखा जाता है एब्स्ट्रैक्ट सेंस में एक सिस्टम ऑफ लॉ के तौर पर। सिस्टम ऑफ लॉ किस तरह से, जैसे कि लॉ ऑफ इंडिया है, लॉ ऑफ डेफॉर्मेशन है, इस तरह से यहाँ पर सिस्टम ऑफ लॉ के तौर पर देखा जाता है, यानी कि पार्टिकुलर सिस्टम का लॉ क्या है। और कंक्रीट सेंस में अगर हम बात करें तो वो बात की जाती है जैसे कि कोई स्टैट्यूट है, एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, या फिर कोई अदर प्रैक्टिसेस हैं किनकी, लीगल लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ की, तो उनको यहाँ पर कंक्रीट सेंस में लिया गया है। आई होप कि आपको जो मैटर है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। अब उसके बाद में देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट सेंस में है जो हम लॉ को क्या स्पीक करते हैं, क्या बोलते हैं। लॉ को हम एब्स्ट्रैक्ट सेंस में बोलते हैं लॉ या फिर द लॉ, और कंक्रीट सेंस में इसको बोलते हैं ए लॉ एंड ऑफ लॉज। हालांकि ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल नहीं हैं अपने नेचर और स्कोप के अकॉर्डिंग, यानी कि दोनों के दोनों एक अलग कंसेप्ट हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को आइडेंटिकल नहीं कहा जा सकता अपने नेचर और स्कोप को देखकर। अब नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ, यानी कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या चीज़ हैं, नहीं है। सोर्सेज ऑफ लॉ को समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप लॉ समझने चाहते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ का यहाँ पे मतलब क्या है कि वो सोर्सेज जिनसे लॉ और जो बाइंडिंग फोर्स है या बाइंडिंग रूल्स हैं ह्यूमन कंडक्ट के लिए वो ओरिजिनेट हुए हैं, यानी कि ओरिजिनेट हुए हैं, उन सोर्सेज को यहाँ पर सोर्सेज ऑफ लॉ कहा जाता है। यानी कि जहाँ से लॉ है वो ड्राइव किया गया है, उन सोर्सेज को यहाँ पर सोर्सेज ऑफ लॉ कहा गया है। जो ओरिजिन है, ग्रोथ है और बेसिस ऑफ लॉ है वो क्या है, अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टेज ऑफ द सोशल डेवलपमेंट। यानी कि सोशल सोसाइटी की जो डेवलपमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग जितने भी ओरिजिन ग्रोथ की जो हैं बेसिस हैं लॉज के, वो हैं, वो डिफरेंट हैं। और अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग जो डिफरेंट ऑफ सोर्सेज हैं उनको अपनी अथॉरिटी पे मोर अथॉरिटेटिव तौर के ऊपर उनको आइडेंटिफाई किया है। अलग अलग सोर्सेज बताए हैं जूरिस्ट ने। कोई जूरिस्ट यहाँ पर सोसाइटी है उसको सोर्सेज ऑफ लॉ कहता है एक्सक्लूसिवली, कोई यहाँ पर जो विल ऑफ सोवरन है उसको एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ लॉ कहता है। तो इस तरह से जो अलग अलग जूरिस्ट हैं उन्होंने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं रिगार्डिंग दी सोर्सेज ऑफ लॉ। यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से जूरिस्ट हैं वो कौन कौन से सोर्सेज ऑफ लॉ को मानते हैं। जो ऑस्टिन है वो यहाँ पर सोवरन को सोर्सेज ऑफ लॉ मानते हैं, जबकि सेविंगनी और हेनरी मैन है वो यहाँ पर कस्टम को सोर्सेज ऑफ लॉ कंसिडर करते हैं। वहीं पर अगर हम नेचुरल लॉ स्कूल की बात करें तो वो यहाँ पर नेचर एंड ह्यूमन रीजन को सोर्सेज ऑफ लॉ कंसिडर करते हैं। और वहीं पर अगर आप बात करें थियोलॉजियन की तो वो रिलीजियस जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको यहाँ पर क्या मानते हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ। तो ये हैं अलग अलग जूरिस्ट जो कि अलग अलग सोर्सेज ऑफ लॉ को कंसिडर करते हैं। कोई सोवरन कहता है सोर्सेज ऑफ लॉ, कोई कस्टम, कोई नेचर या ह्यूमन रीजन, कोई रिलीजियस स्क्रिप्ट्स को यहाँ पर मानते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ। तो इसके बाद में हम कुछ कॉमन जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं आज की मॉडर्न सोसाइटी को देखते हुए वो देखते हैं कि मॉडर्न टाइम में कौन कौन से सोर्सेज ऑफ लॉ कंसिडर किए जाते हैं। तो सबसे पहले है कोडिफाइड लॉ, सेकंड आता है जुडिशियल प्रेसिडेंट, उसके बाद में है कस्टम, जुडिशियल राइटिंग, एक्सपर्ट ओपिनियन, मोरालिटी एंड इक्वलिटी। कोडिफाइड लॉ जो कि कोडिफाई किया जाते हैं स्टेट के द्वारा, जुडिशियल प्रेसिडेंट, कस्टम और जो लेजिस्लेशन है यानी कि कोडिफाइड लॉ, इन तीनों की डिटेल जो वीडियो होगी वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी या यहाँ पे अपलोड होने के बाद में आई बटन में भी आपको मिल जाएगी।
जुडिशल राइटिंग्स हो जाती है, कोई एक्सपर्ट है लॉ के फील्ड में, उनकी ओपिनियन भी यहाँ पर एज ए सोर्स ऑफ लॉ के तौर पर कंसिडर किया जाता है। मोरालिटीज़ होगी जो कि चलती रहती है सोसाइटीज़ के अंदर, जैसे कि कस्टम चलती है उसी तरह से मोरालिटी की एक कंसेप्ट होता है सोसाइटी में, वो भी यहाँ पे एज ए लॉ के तौर पर कंसिडर किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन सोर्सेज ऑफ लॉ हैं। अब इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पर जो कुछ जूरिस्ट हैं उन्होंने जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं उनको क्लासीफाई किया है। तो उन्होंने किस तरह से इसको क्लासिफिकेशन किया है, जैसे कि जो इंग्लिश जूरिस्ट हैं सालमन, वो यहाँ पर जो सोर्सेज ऑफ लॉ है उनको दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, फॉर्मल सोर्स एंड मटेरियल सोर्स। जबकि हम यहाँ पे तीन तरह की जो सोर्सेज क्लासिफिकेशन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है। ये वो सोर्सेज हैं जिनसे लॉ है वो अपनी फोर्स या लेजिटिमेसी है वो ड्राइव करता है। जैसे कि एक लॉ है जो स्टेट के द्वारा या सोवरन के द्वारा इनेक्ट किया गया है, यानी कि स्टेट एक अथॉरिटी है, सोवरन एक अथॉरिटी है, उसके द्वारा अगर कोई लॉ इनेक्ट किया जाता है तो वो अपने आप में एक फोर्स या लेजिटिमेसी है वो लेता है स्टेट से या सोवरन से। तो इस तरह के जितने भी लॉ हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में आता है मटेरियल सोर्स। कौन से हैं मटेरियल सोर्स की यहाँ पर बात करें तो ये रेफर करता है उस लॉ के कंटेंट को। सिंपल वर्ड में कहें तो ये सारा कुछ है लॉ के जो मैटर है उसके बारे में, जहाँ से जो लॉ है वो ड्राइव किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर किसी सोसाइटी में कोई पार्टिकुलर कस्टम चल रही है, वो कस्टम अगर लॉ बनने लायक है, यानी कि लॉ की जो रिक्वायरमेंट है, जो कि हम आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, या फिर अगर आप बाद में देख रहे हैं तो यहाँ पर आई बटन में देख सकते हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट कस्टम की जो फुलफिल करती है तो उसको हम यहाँ पर लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कस्टम को भी यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लॉ माना गया है, जो कि मटेरियल सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर आता है। और इसके बाद में आता है लिटरेरी सोर्स। कौन से हैं लिटरेरी सोर्स की बात करें तो ये वो जगह हैं जहाँ से अगर कोई पर्सन चाहता है किसी भी लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना तो वहाँ पर जाता है उसको देखने के लिए, यानी कि उस लॉ को देखने के लिए, यानी कि किस फॉर्मेट में पड़ा है, क्या वो कोई स्टैट्यूट के फॉर्मेट में है या कोई टेक्स्ट बुक के फॉर्मेट में है या फिर कोई डिसाइडेड केसेस की रिपोर्ट्स हैं। तो जिस भी वट एवर फॉर्म में अगर वो लॉ पड़ा है तो उसको यहाँ पर एक पार्टिकुलर लॉ के तौर पर एग्जीक्यूट करने के लिए उस स्टैट्यूट की, रिपोर्ट की या टेक्स्ट बुक की हेल्प ली जाती है। तो उस केस में यहाँ पर इसको लिटरेरी सोर्स के तौर पर लिया जाता है। तो ये जो है जो तीन तरह के सोर्स ऑफ लॉ को क्लासीफाई किया गया है। आई होप कि आपको ये जो तीनों चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई हैं। अब देखते हैं कि ऊपर का जो आपका तक का हमने डिस्कशन किया है उसके आधार के ऊपर यहाँ पे तीन मेजर जो सोर्स ऑफ लॉ हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं आज की मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। वो कौन से हैं? कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन। ये तीनों के तीनों यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। इस चैनल के ऊपर वो वीडियोज़ जल्द ही अपलोड कर दी जाएंगी। अगर आप हैं जो लेट इन वीडियोज़ को देख रहे हैं तो यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएंगी वो वीडियो। अगर आप आज ही देख रहे हैं या फिर नियरली टाइम में हैं तो ये आपको जल्द ही इस चैनल पर मिल जाएंगी, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। उसके लिए आप बेल आइकन भी दबा लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी कोई डाउट हैं तो वो भी क्लियर हों। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।